चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ प्रति सप्ताह होने वाली ये 295 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वेबिनार में असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमारे वेबिनार में लगभग 12-15 राज्यों से लोग जुड़ते हैं। अभी और भी लोग जुड़ने वाले हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों के साथ विषयों पर लगातार बातचीत करें और बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का प्रबोधन करें। साथ ही साथ इस समाज में एक ऐसी वातावरण का निर्माण करें जहां बच्चे और उनके बीच में काम करने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी क्रम में आज हमारा विषय है सुरक्षित बचपन और सामाजिक दायित्व। समाज में रहने वाले लोगों का दायित्व है कि वो उनके बच्चों के बचपन को बचा करके रखें। हमें इसमें क्या भूमिका निभानी चाहिए या किस प्रकार से हम बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं जहां वे बिना डर, बिना भय के अपने बचपन को जी सकें और अपना समाज की मुख्य धारा में योगदान कर सकें। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप वाल्मीकि सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उप पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं बंडा जिले में, सागर के अनुभागीय अधिकारी पुलिस बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश में है। आपको सतपुड़ा के सिंघम के रूप में भी जाना जाता है। सर से मेरा भी परिचय लगभग 7-8 साल पहले हुआ है। हालांकि इस वेबिनार में श्यामल राव जी भाई साहब के थ्रू संपर्क हो पाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बड़ी विनम्रता के साथ मैं आग्रह करता हूं, आज का हमारा विषय सुरक्षित बचपन और सामाजिक दायित्व पर अपनी बात रखने के लिए श्री प्रदीप वाल्मीकि जी, ओवर टू यू सर। धन्यवाद आदरणीय चौबे सर। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय सेवा भारती की ये एक अनूठी प्रस्तुति है, अनूठा नवाचार है और ये 295वां क्रमांक का ये राष्ट्रीय वेबिनार है। ये बड़ा ही सराहनीय प्रयास है कि हम बच्चों को लेकर के सोच रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा को लेकर सोच रहे हैं। बच्चे ही आने वाले समय का भविष्य है, हमारी धरोहर है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा भारत देश पूरी दुनिया में सर्वाधिक युवा शक्ति वाला युवाओं का राष्ट्र है। और लेकिन इस युवा शक्ति को जंग ना लगे, दीमक ना चाटे, किसी प्रकार से कोई उसके साथ विकृति ना आए उसके साथ, तो उसको हमें मजबूत करना है। और उस मजबूती के लिए उसकी जो युवा शक्ति की नींव है, हमारे आदर्श भारतीय नागरिकों की नींव है, वो नींव का नाम है बचपन। और वो बचपन भी ऐसा नहीं, सुरक्षित बचपन। और इसके लिए हम सब लोगों का बड़ा एक सामाजिक दायित्व है कि किस तरह हम अपने बचपन को सुरक्षित रखें, क्योंकि हम ही लोग वो जिम्मेदार हैं, हम ही लोग वो कर्णधार हैं जो हमारे बचपन को एक सुरक्षित करते हुए युवा शक्ति वाला सशक्त युवा राष्ट्र बनाने में हम सब योगदान दे सकते हैं। तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के समूह को, आप सभी के सक्रिय प्रयासों को मैं नमन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। संस्था के सचिव कृपाशंकर चौबे जी और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जो बाल संरक्षण आयोग में रह चुके हैं, और मेरे बड़े भाई श्यामल राव जी जिन्होंने मुझे सूचित किया, और आदरणीय चौबे जी के माध्यम से मैं इस राष्ट्रीय वेबिनार में आज आप सबके बीच हूँ। दोस्तों, मेरा 28 साल का पुलिस की नौकरी का सफर हो चुका है। डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से मैं उप पुलिस अधीक्षक पहुंचा हूँ। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में काम करके, चंबल नक्सल कंजर एरियो में काम करके, भोपाल, इंदौर में, छोटे और बड़े शहरों में सब जगह काम करके पुलिस की अनेक शाखाओं में मैं रहा हूँ। और मुझे बच्चों के ऊपर होने वाले अपराधों के संबंध में भी कई केसेस को डील करने का मौका मिला है। आदरणीय चौबे सर को पता है, भोपाल में एक बहुत बड़ा भिक्षावृत्ति वाले 3 राज्यों के नेशनल लेवल के गिरोह को पकड़ा गया था और बच्चों से कैसे भिक्षावृत्ति कराई जाती। तो आज 22 फरवरी 2026 का यह दिन, यह समय, हम सब जो इस राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल हैं वो इतिहास का साक्षी बनेंगे कि हम सब लोग अपने देश के और दुनिया के बच्चों के सुरक्षित बचपन के बारे में सोच रहे हैं और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को अनुभव कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह बच्चों पर पूरे देश दुनिया में किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। जहां बच्चों को जीने का अधिकार,
उसके विकास का अधिकार, उसके सुरक्षा का अधिकार, भागीदारी का अधिकार, ये सारे मिले हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से हमारे इन वैश्विक आंकड़ों पर हम नजर मारेंगे तो देखेंगे कि 138 मिलियन बच्चे यानी लगभग 13 करोड़ बच्चे विश्व में बाल श्रम करने को मजबूर है। हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ही एक व्यक्ति को बच्चों के इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हम सब उनको अच्छी तरह जानते हैं, कैलाश सत्यार्थी जी। उनके कार्यों को भी नमन है, जिन्होंने देश के नहीं विश्व स्तर के बच्चों को बाल श्रम से निकाल कर, बंधुआ मजदूर से निकाल कर, दास्ता से निकाल कर उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और अनेक तरह के खतरे वाले काम में बच्चे लगे हुए, आर्थिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, अनेक तरीके के बच्चों के साथ साइबर बुलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। भारत के आंकड़ों में हम देखेंगे तो 2023 में 1,77,335 बच्चों वाले अपराध हुए हैं, बाल संबंधी अपराधों केस हुए हैं, और इसकी संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। किडनैपिंग, अपहरण, पॉक्सो एक्ट के अपराध, लैंगिक उत्पीड़न कई तरीके के हैं। तो हम अपने समाज के एक उस चेहरे को देखेंगे तो किस तरह से ये चेहरा दिखता है ये देखेंगे कि हमारे समाज में एक स्कूल में अभी देखेंगे, रायपुर छत्तीसगढ़ में एक स्कूल में धमतरी के पास, धमतरी जिले में एक स्कूल है, 35 छात्रों ने अपने कलाई पर धारदार वस्तु से कट लगाया। ये बड़ी एक चिंता की स्थिति, अभिभावकों में चिंता बढ़ी। स्कूल समिति ने बात छिपाई, 20 दिन बाद ये सब चीजें पता चली। ग्रामीणों ने नशे की आशंका जताई कि बच्चे नशा करते होंगे, पर ये बच्चे नशा ही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कट लगा रहे हैं, क्या इनकी साइकोलॉजी हो रही है। तो इस तरह की ये एक चिंता वाला समाचार है। और ये अभी सब महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4-6 महीने के ही समाचार कटिंग को मैंने यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन में, इस वेबिनार में रखा है। स्क्रीन की चमक से किस तरह से बच्चों की थाली से रिश्ता टूट रहा है, मोबाइल के सहारे बचपन बीत रहा है। आज के दौर में जब हर हाथ में मोबाइल है और बच्चों को खाना खिलाने में माता पिता उनको एक बड़ा आसान तरीका समझ रहे हैं, उनको मोबाइल दे करके अपना पाला छुटाना चाह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल में बिजी कर दो तो खाना खा लेंगे। बच्चों के दिमाग में वो डाइट ही नहीं जा रही, बच्चों के दिमाग में वो हेल्थ की एनर्जी ही नहीं जा रही है, वो उसका दिमाग पूरा, वो ब्रेन स्क्रीन फीडिंग में लगा हो। और स्क्रीन फीडिंग के जो नुकसान हो रहे हैं बच्चों के अंदर में, मोटापा, पाचन की समस्या, अनेक तरीके। इसलिए कभी भी पेरेंट्स को इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल में बिजी करके और बच्चों को खाना खिलाने में वो कर रहे हैं कि ये मोबाइल के सहारे खा लेता है। वो तो कई पेरेंट्स ये कहते सुनते हैं कि अरे वो तो बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाता भाई साहब। तो वो पहले क्या, जब मोबाइल नहीं थे तब बच्चे क्या खाना नहीं खाते थे? खाते थे, माँ बाप खिलाते थे। हम और आपने भी खाए हैं, बिना मोबाइल के खाना खाने वाले बच्चे हैं हम सब लोग। तो परिवार में साथ बैठ के खाना खाने की आदत जलानी पड़ेगी, हम सबको इस सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर बच्चों की लत को लेकर मार्क जुकरबर्ग को लॉस एंजल्स की अदालत ने फटकार लगाई कि इस तरह की लत हमारे बच्चों को किस तरह से बर्बाद कर रही है। अभी आज का ही अखबार में रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र के सतपुरा गांव की घटना है कि एक कन्या छात्रावास में अंतरराज्यीय जुआ चल रहा है। वह बच्चियां पढ़ रही हैं और वहां पे जुआ के फड़ लग रहे हैं। अब ये हार जीत के दांव ने महाभारत तक करा चुका है। हम लोगों को उससे सीख नहीं मिल रही। हमारे सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों पर उससे भी हमको सीख और सबक लेना है कि क्यों हम चोरी, जुआ, सट्टा, शराब करते परिवार समाज खराब। अब एक और छोटी सी न्यूज विंडो में दिख रही है कि मोबाइल खराब हुआ तो युवक कुएं में कूद गया। मतलब इस तरह के एडिक्ट हो रहे हैं। ये बड़वानी की घटना है। अब रीवा में बच्चा मोबाइल हाथ में लिए था, मोबाइल की बैटरी फट गई, उसके चिथड़े उड़े हाथ के और छोटा भाई भी घायल है। मोबाइल कितना पुराना है, मोबाइल की क्या
बैटरी की कैपेसिटी चल रही है, मोबाइल की फंक्शन की क्या स्थिति चल रही है, किसी को कोई खबर नहीं है। वो तो बच्चा है, बच्चा तो मोबाइल चलाएगा, उसको उसको कंट्रोल कौन करेगा। और धमाके की आवाज आई तो फिर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेपर की तैयारी कर रहे थे बच्चा, ये स्थिति, कक्षा 8वीं का बच्चा। अब एक खबर आती है जबलपुर से, कि हाई कोर्ट के सामने ये मैटर आया। हाई कोर्ट ने चिंता जताई है कि युवाओं में ईर्ष्या के चलते मानसिक विकृति बढ़ रही है। एक बहन ने अपनी एक छोटी बहन की हत्या कर दी नरसिंहपुर में। और देखिए भयावह घटना है, उसको उस हीन भावना से ग्रसित थी, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ये मनोविकृतियां कैसे बच्चों में आ रही, कौन इसको देखेगा। अभी आज के ही अखबार की खबर, सागर जिले में एक सरकारी छात्रावास में, हॉस्टल में 8वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म, गर्भवती हो गई। अब इस पर क्या कह सकते हैं, इतने जिम्मेदार स्थान में ये सब चीजें हो रही। अभी एक पूर्व इंजीनियर, टेक्निकल लाइन का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी मिलकर के 33 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण के मामले में पकड़े गए। वीडियो फोटो आपत्तिजनक 47 कंट्रीज में भेजे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का यह मामला है। ये शादी के दौरान एक दो पेरेंट बच्ची को लेके जाते हैं, खुरई सागर जिले का ये मामला है। और वहां शादी होती रहती है, वो बच्ची को एक व्यक्ति 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देता है। इसमें उसको आजीवन कारावास मिला आरोपी। एक सीएम राइज स्कूल है, ये रायसेन जिले की खबर है। बेगमगंज के एरिया में एक सीएम राइज स्कूल है, वहां पर एक बच्चे ने रील बनाने के लिए पिस्टल चलाई, रील के लिए गोली चला रहा है। कि बच्चों के पास अवैध हथियार कैसे आ रहा है, कौन इनको देखेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कौन देखेगा। और एक बड़ा ही इंटरनेशनल लेवल का अभी मामला, बच्चों के यौन उत्पीड़न को लेके बड़ी सनसनी बना हुआ है। और ये लंदन से भास्कर संवाददाता दानिश खान की रिपोर्ट है कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे में 2 महीने बाद ही गिरफ्तारी, अभी पहली गिरफ्तारी हुई। और अनेकों गिरफ्तारियां हो रही हैं, अनेकों लोगों के ऊपर सवालिया निशान, अच्छे सफेद पोस्ट लोग, इनके ऊपर ये सब चल रहा है। और किस तरह से ये एक आइलैंड बनाकर और किस तरह से ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और यौन लैंगिक उत्पीड़न का नाबालिग बच्चों के साथ ये केस चलता रहा है वर्षों तक। और इसमें बहुत सारे ऐसे नामचीन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो बड़ी शर्मनाक स्थिति है सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर। सुरक्षित बचपन और सामाजिक उत्तरदायित्व। पिता ने मोबाइल छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान देने को कहा तो बेटे ने जान दी। अगर हम उसको साल भर मोबाइल चलाने देंगे, ध्यान नहीं देंगे, अचानक उसको एग्जाम के समय टोकना शुरू करेंगे, तो वो भी, उसकी भी मन है स्थिति कि साल भर वो 365 दिन मोबाइल चला रहा था और आखिरी समय में आप उसको, हमेशा आपको टोकना पड़ेगा, शुरू से कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं कंट्रोल करेंगे तो इस तरह से आता है कि बेटी ने रेलवे ट्रैक पे जाके जान दी, 17 साल का लड़का। पंजाब की बेटी के उच्च शिक्षा के खिलाफ था एक पिता, बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहा था। ये कैसी मानसिकता वाले पिता है, इन्होंने बेटी की हत्या कर, जबकि पावर लिफ्टिंग की मेडल विजेता थी चमनदीप। अब सोचिए आप, अभी एक मूवी भी बनी थी जिसमें गीता बबीता फोगाट के जीवन पे बनाई थी, दंगल मूवी। हम उससे भी नहीं सीख रहे कि बच्चियों को हमें कैसे वो करना है। एक बच्ची को तंत्र साधना के नाम पे, मतलब तांत्रिक पूजा के लिए भी मासूम बच्चों का इस तरह से अपहरण करके इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये सनावत क्षेत्र का मामला है। भारत में 85% बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। और इसके पूरे ये अलग अलग देशों के हिसाब से इसमें आंकड़े हैं, जिसमें दुनिया में सर्वाधिक मामले भारत देश में हो रहे हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, तो इस तरह से अब देखिए, बेटों की चाहत हुई पुरानी, अब दुनिया को चाहिए बेटियां।
लिंगानुपात के लिए भी हमको सामाजिक उत्तरदायित्व समझना होगा। तो बेटियों के लिए हमको काम करना होगा, बेटियों को बचाना होगा। कई लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं, तो इस तरह से संतुलन बिगड़ता है। हम अपने बच्चों को स्कूल में, समाज में ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि चलना किस दिशा से है। पैदल चलने के लिए बहुत सारे स्कूल में मैं जाता हूँ सेशन लेने, बहुत सारे कोचिंग कॉलेज स्कूल और सामाजिक स्तरों पे जाता हूँ, सार्वजनिक स्तरों पे चौपालें लेता हूँ। लोगों को यही नहीं पता है कि पैदल, भारत देश में पैदल चलने की दिशा क्या होना चाहिए। तो उनको बताना पड़ता है कि पैदल चलने के लिए केवल द्रुत गति से चलने वाले वाहनों के लिए बाएं साइड डिसाइड किया गया है, और पैदल चलने के लिए सड़कों पर राइट साइड, पैदल चलने वालों के लिए राइट साइड डिसाइड किया गया है। द्रुत गति के वाहन चालक बाएं चलेंगे, पैदल चलने वाले दाहिने चलेंगे, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी की विजुअलिटी रहेगी, पीछे से आने वाली गाड़ी को हम नहीं देख सकते ना उसकी सुन सकते। तो दुर्घटना का खतरा पैदल चलने वालों को बाएं से ज्यादा रहता है, इसलिए दाहिने से चलने का। तो जिस देश के बच्चों को हम पैदल चलना नहीं सिखा पा रहे, उनको पता नहीं है कि किस दिशा में चलना है, तो वो आने वाले समय में देश को किस दिशा में ले जाएंगे और इस क्या दशा होगी देश। अभी अभी गाजियाबाद का एक मामला, 3 बहनों ने ऑनलाइन गेम का टास्क पूरा करने के लिए 9वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या कर दी, खेल के साथ साथ जिंदगी भी खत्म कर दी। तो बच्चों के व्यवहार में समय समय पे हमको देखना होगा कि किस तरह से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, क्या सोच रहे हैं, उनके चेहरे पे क्या भाव चल रहा है, हमको देखना पड़ेगा। लुक छिप के वो कोई मोबाइल में कुछ करतूत तो नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है। बच्चों के से फ्रेंडली होना पड़ेगा हम। और ये देखिए एक फैमिली का यहाँ दृश्य दिख रहा है, बड़ा ही भयावह दृश्य है, और ये हम लोग बड़े आसानी से देख के हंस देते हैं हम लोग, लेकिन ये लापरवाही की ऐसी कड़वी सच्चाइयां हैं वाल्मीकि कि सर, ये पीपीटी मूव नहीं हो रहा, अगली स्लाइड पे आ जाइएगा। हाँ, ये अभी आपका सिर्फ जो है पहला ही स्लाइड दिख रहा है, काफी आगे निकल गए हैं, देख लीजिए। अच्छा, जी। ठीक है, लापरवाही की सच्चाइयों पर आ गए हैं, ठीक है। इसके पहले की एक मिनट में अपन दिखा देंगे जल्दी जल्दी। हाँ, दिखा दीजिए सर, बिल्कुल दिखा जी। और स्लाइड प्लाई भी स्पीड में कर देते हैं। हाँ, फर्स्ट प्लाई जल्दी, फर्स्ट प्लाई। हाँ, अब यहाँ अब मूव होगा तो बताइएगा सर। हो रही है सर, हो रही है। सर हो रही है। जी। मूव हो रही सर। हाँ सर, हो रही है। ये नहीं देख पाए थे आप? नहीं, ये हम तो देख रहे थे, बाकी लोग नहीं देख पाए होंगे। अब आप जिस पे बोल रहे हैं उस पे आ जाइए। अब दिख रहा है सर? हाँ। अब आ रहा है सभी को? जी। ओके। ये सरकारी मिडिल स्कूल में रायपुर छत्तीसगढ़ में धमतरी क्षेत्र में 35 छात्रों ने गलाई पे कट लगाए थे, जिसके संबंध में मैंने बात किया। ये एक समाचार दिया है कि स्क्रीन की चमक में थाली से टूट रहा रिश्ता है। सर दिख रहा है ये सब सभी को? सर, एक बच्ची की फोटो बनी हुई है, वो दिख रहा है। अच्छा, ओके, वही। आप कंटिन्यू करिए सर, नहीं हो रहा तो, मूव नहीं हो रहा तो। हाँ, ये स्क्रीन की चमक से आया अभी। ये हाँ। मार्क हाँ, जुकरबर्ग हाँ। का है। जी जी। जी। ओके, ओके। ठीक। ये रीवा के जुआ कन्या छात्रावास जुआ
और मोबाइल खराब हुआ तो युवक कुएं में कूदा, उसकी समाचार है। सर आ रहा है ये? जी आ रही है। रीवा मोबाइल बैटरी फटने से चिथड़े उड़े। ठीक। जी, इसके बाद आया सर। हाँ, हॉस्टल में 8वीं के बच्ची के साथ दुष्कर्म। अब आ रही है सर, आप जिस पे बोलना है उस पे चलते जाइए, फिर मूव करते जाइएगा। ये सर, ये 33 नाबालिग लड़कों का यौन शोषण के मामले में पूर्व इंजीनियर और उसकी पत्नी को फांसी की सजा। इस शादी के दौरान 2 साल की बच्ची से बालिका से दुष्कर्म, ये इसके बारे में अभी चर्चा किए थे। ये अभी रायसेन के बेगमगंज क्षेत्र में रील बनाने को लेके सीएम राइस स्कूल में बच्चों ने गोली चलाई। ये एप्स्टीन फाइल्स का मामला, इसमें बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। बड़ा ही चर्चित सनसनीखेज मामला है बच्चों के यौन शोषण को लेकर। पिता ने मोबाइल छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान देने कहा तो बेटे ने जान दी। पंजाब की एक बेटी जो पावर लिफ्टिंग की मेडल विजेता थी, उसके बच्चे पिता जो है उच्च शिक्षा के खिलाफ थे और उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। तंत्र साधना के नाम पे मासूम का अपहरण, तो 22 दिन बाद उसको बचाया गया। तांत्रिक पाखंडों में मासूम बच्चों का शोषण हो रहा है। भारत में 85% बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार। बेटियों को बचाने को लेके अब हम सबको अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझना पड़ेगा। हमको लेफ्ट, पैदल चलने के लिए लेफ्ट ना बोलकर राइट बताना पड़ेगा बच्चों को। राइट चलना है, ये नियम है जिसमें पैदल चलने वालों को राइट और द्रुत गति के वाहन चालकों को लेफ्ट चलने के लिए इंडिया में नियम। ये अभी गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूद के 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली थी ऑनलाइन गेम का टास्क पूरा करने के लिए। तो ये बड़ी सनसनीखेज और बड़ी दुखदाई घटना थी। इसमें हमको देखना होगा कि किस तरह से हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है। पेरेंट्स अगर बिजी हैं तो आस पड़ोस के लोग भी बच्चों पे गौर करते हैं, रिश्तेदार गौर करते हैं, माताएं गौर करती है बच्चों के बिहेवियर पे। बच्चों की सहेलियां, टीचर, कोई नहीं देख रहा है। जिस दिन वो आत्महत्या कर ले रही तब पता चल रहा था कि ये तो बहुत समय से गेम खेल रहे हैं। ये एक फैमिली, इस तरह के दृश्य को देख के हम हंसते हैं लेकिन कभी टोकते नहीं, बोलते नहीं। मैं ये सभी को बोलता हूँ कि हम अपनी पूरी फैमिली को महीने में कितने बार बाजार ले जाते। अरे भाई, अपनी जान से ज्यादा प्यारे बच्चे, फैमिली को सबको लेकर महीने में 1 या 2 बार अगर हमको बाजार जाना है तो हम 50-100 रुपए ऑटो भी खर्च कर सकते। इनकी जान को वो कीमती नहीं समझ रहे हैं। तो 100 रुपए 200 रुपए बचाने के लिए एक साथ ऑटो ऑटो बना दे रहे, 2 व्हीलर। ये स्थिति हो रही है। तो अपने को, और बच्चे भी उसमें शामिल हैं, बच्चों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अब ये देखेंगे सुरक्षित बचपन का क्या अर्थ है। हमको बच्चों की शारीरिक सुरक्षा पे ध्यान देना होगा, बच्चों की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा पे ध्यान देना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार बच्चों को उसके लिए समझना होगा हमको, और भय मुक्त वातावरण बनाना होगा। आज जो भय की स्थिति बनी है, मैं एक नवाचार कर रहा हूँ उसमें सर कक्षा साहस के नाम से मैंने नवाचार किया है, क्लासेस लेता हूँ। उसमें ये है कि बच्चों के अंदर में जितना भी डर है, तो मेरे पास एक डर की एबीसीडी मैं बना के रखा हूँ। बच्चों को बताता हूँ कि मतलब बच्चे डरते हैं, दुर्घटना से डरते हैं, ए फॉर एक्सीडेंट, बैड फॉर, बी फॉर बैड रिजल्ट, परीक्षा के परिणाम खराब आने से, सी फॉर क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, उस आलोचना का डर, डी फॉर डेथ, मृत्यु का डर या अपनों को खोने का डर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, क्योंकि इधर बिजली चली गई थी, इन्वर्टर चल रहा है। नहीं नहीं, आ रही है और सर जी। जी जी जी, ई फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा और इंटरव्यू का डर, एफ फॉर फेल्यूर, असफल होने का डर, जी फॉर गिल्ट, गलती करने के बाद अपराध बोध का डर, ह्यूमिलिएशन, सबके सामने अपमानित होने का डर, और इनसिक्योरिटी,
जजमेंट, फैसले का डर, किडनैपिंग, लॉस, मिस्टेक, नेग्लेक्ट होने का डर, और अपोजिशन का डर, कोई विरोधी का डर, पनिशमेंट का डर, क्वेश्चनिंग का डर, सवालों का सामना करने से डरता है आदमी, रिजेक्शन का डर, ठुकरा दिए जाने का डर, सोसाइटी का डर, सामाजिक परंपराओं का डर बच्चों को रहता है, ट्रूथ, सच सामने आ जाने का डर, और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का डर, वायलेंस, हिंसा या झगड़े का डर, घर में मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, वीकनेस, अपनी कमजोरी उजागर होने का डर, एक्स फैक्टर, अज्ञात कारण के डर, यूथ प्रेशर, प्रतियोगिता का डर, युवाओं में आजकल प्रतियोगिता और अपेक्षाओं का डर चल रहा है, और जीरो वैल्यू, खुद को बेकार समझने का डर। तो ये डर की एबीसीडी इस तरह, ये तो एक वो है सिंबॉलिक रूप से बच्चों के अंदर में हमको डर निकालना हो, और इस तरह से डरा हुआ बच्चा कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। उसका बचपन, वो खुद सुरक्षित नहीं है, और वो आने वाले समय में भारत भविष्य का कैसा सशक्त वो बनेगा, इस तरह से अगर डरा हुआ बच्चा होगा। तो वो इसलिए कक्षा साहस के नाम से ये अभियान हमारे द्वारा चला जा रहा है। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, बाल श्रम, बाल विवाह, साइबर अपराध, नशे की प्रवृत्ति, स्कूल से बच्चे भाग जाते हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो कक्षाओं के प्रति छात्रों की उदासीनता, कारण और निवारण, इसको लेकर के एक निबंध प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में हुई थी, और मैं महाविद्यालय में पढ़ता था उस समय। तो पूरे भारतवर्ष में मुझे उस निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। तो कक्षाओं के प्रति बच्चों की उदासीनता जो हो रही है, उसके पीछे हमारे शिक्षकों के ओरा का भी इसमें एक है कि हमारे शिक्षकों में वो चुंबकीय आकर्षण होना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सके। वहां पर हम पैज वर्कर के रूप में जब जॉब करते हैं किसी संस्थान, तो बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ाना भी आपका दायित्व है। बच्चों को आकर्षण होना चाहिए, स्कूल कॉलेज आने से बच्चों को डरना नहीं चाहिए, और उसमें कुछ उसको सीखने मिलेगा, उससे फायदा मिलेगा, उसका व्यक्तित्व विकास होगा, उसका वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का मंच है स्कूल कॉलेज, ये जानना होगा। जब उसको फायदा मिलेगा, अच्छा महसूस होगा, तभी तो हमारे टीचर्स को बड़ा एक सामाजिक उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग के लिए। संवैधानिक कानूनी संरक्षण, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को लेकर, एजुकेशन के अधिकार को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे अधिकार से कानूनी संरक्षण बच्चों को दिया हुआ है। पर ये प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, इसको मैंने न्यूज में बताया कि कैसे चल रहा है समाज, कागजों में क्या मिला हुआ है अधिकार और संरक्षण, और हो क्या रहा है। छात्रावास सुरक्षित नहीं है, स्कूल सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में एक छात्रा के बीच में हत्या का खबर हुआ था जालंधर में, अभी बहुत सारी चीज चल रही है। सड़क पर सुरक्षित नहीं है, सार्वजनिक जगह सुरक्षित नहीं है। परिवार की भूमिका, प्रथम शिक्षक माता पिता, संस्कार अनुशासन, संवाद की संस्कृति, उसकी डिजिटल निगरानी, ये सब बहुत आवश्यक होगी। इसी से हम बच्चों को बचा पाएंगे। बच्चों से हम जब आए तो सवाल करना चाहिए कि कैसी रही आपकी पढ़ाई, कैसा आपका वहाँ एटमॉस्फेयर रहा, क्या आपने सीखा, क्या शिक्षा मिली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। हर तरह से बच्चों को हमको देखना होगा। अभी एक राज्य में, गुजरात में, बेटियां बनी परिवार की पहचान, और माता पिता को बेटे की चाहिए। एक क्लब बनाया है सिंगल चाइल्ड पेरेंट ने, बेटियों के पेरेंट ने एक बहुत बड़ा एक एसोसिएशन बनाया, और ये बड़ी खुशी की बात है। जहाँ भ्रूण हत्याएं होती हैं, जहाँ पर बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, बच्चों को जब पैदा भी हो जाती है तो उसको भेदभाव किया जाता है, लैंगिक भेद किए जाते हैं, वहाँ बेटियों वाले पेरेंट्स अपना एसोसिएशन बना रहे हैं। इस तरह के सामाजिक उत्तरदायित्वों की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। विद्यालय की जिम्मेदारी नैतिक शिक्षा और संस्कार उसे दिए जाएंगे, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी, और बाल संरक्षण समिति एक्टिव रहेगी। तो शिकायत प्रॉपर किसी प्रकार की हो रही तो उसको सुना जाएगा, समझा जाएगा, प्रॉपर पेरेंट मीटिंग होगी। पेरेंट मीटिंग अक्सर होती है रिजल्ट के समय, बच्चों के रिजल्ट आने के पहले से ही अगर पेरेंट मीटिंग ली जाए, पेरेंट्स को भी जागरूक किया जाए। पर पेरेंट भी उनको पेरेंट मीटिंग में भी जाने का समय नहीं रहता, ये बड़ी स्थिति खराब है। बच्चों के सिर से अपेक्षाओं का बोझ, मैं आपको एबीसीडी बता दी कि किस तरह का डर है,
परीक्षा परिणाम, जिसमें एक डर के ऊपर ये समाचार, एबीसीडी के समाचार चलते रहते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में एक टीचर ने बहुत ही अच्छा काम किया, बच्चों को प्लेन में घुमाने का सपना दिखा के बच्चों को टॉपर बनाया, कैसे प्लेन में आप घूम सकते हैं, उसके लिए क्या काबिलियत हासिल करनी होगी, ये उन्हें नवाचार किया है। इस तरह के हमको आगे नवाचार करने पड़ेंगे। समाज और प्रशासन की भूमिका पे हम बात करते हैं तो जागरूक नागरिक बनाने को लेके, अपराध की सूचनाएं कलेक्शन को लेके और सामुदायिक सहभागिता को लेके, संवेदनशील पुलिसिंग को लेके, सब तरह से हम लोगों को आगे आना होगा। बच्चों को हेल्पलाइन नंबर, बच्चों को जागरूक करना होगा, कहीं भी उसके ऊपर या किसी का अपराध हो रहा है तो वो बताए, मूक दर्शक ना बन के रहे, डरे ना, बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़े। अभी जबलपुर में हमारे एक मित्र ही हैं, खेल अधिकारी हैं आसिफ भैया, और उनकी टीम लगातार लगी हुई है। डिजिटल युग के बीच गलियों के जो पुराने खेल हुआ करते थे, लट्टू, कंचे और ये भौरा वगैरह दिख रहा है, ये पुराने खेलों का एक सेहतमंद भारत का शंखनाद किया है और एक प्रयास किया है। तो डिजिटल स्क्रीन से मैदानी खेलों की ओर, गलियों के खेलों की ओर बच्चे लौट रहे हैं। तो ये छोटे छोटे समाचारों के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया है। 13 साल की बच्ची अभी शिवपुरी मध्य प्रदेश की इंडियन टीम में कैप्टन बनी, ये संघर्ष की मिसाल है। हम छोटे बच्चे बड़े होनहार होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको बस थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की जरूरत है और सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है। सुरक्षित डिजिटल बचपन, साइबर जागरूकता पहले बताया, स्क्रीन टाइमिंग को लेके मैंने बताया कैसे थाली से दूर हो रहे बच्चे, और हमको अभिभावकों को इन पे नियंत्रण बनाना होगा। बच्चों को साथ बैठ के स्क्रीन मोबाइल की चीजें समझानी होगी, हमको भी उसमें अपडेट होना पड़ेगा, उनकी हेल्पलाइन नंबर सब चीज से अवगत कराना पड़ेगा, क्या बुरा क्या भला क्या अच्छा, इन पे चलना पड़ेगा। और ये सुरक्षित बचपन और सामाजिक उत्तरदायित्व, सुरक्षित बचपन को लेके हम समाधान और रणनीति पे बात करेंगे तो जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, बहुत से एनजीओ इसमें काम कर रहे हैं, स्कूल और समुदाय का समन्वय होता है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन होते हैं और हर बच्चा हर सुरक्षित बच्चा बने ऐसे मिशन चलते हैं, तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं। पर ये प्रैक्टिकल भी इसको व्यवहारिक धरातल पर आने चाहिए। कानून बने हुए, पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, चाइल्ड लाइन बनी हुई है, और ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने खुद दूसरे देश की सीमाओं पर प्रवेश करके अपने देश को उपनिवेश बनाया था, तो उनको सीमाओं से खतरे का अंदाजा था, इसलिए उन्हें सीमाओं की सुरक्षा को लेके नभ सेना, थल सेना, जल सेना, ये सब सीमा पे प्रहरी बने, उसके लिए एनसीसी बनाई थी, नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राज्य सीमाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन अंदर अंदर जो हमारी आंतरिक समस्याएं चलती है, आंतरिक बुराइयां चलती है, वो कैसे मजबूत होगी, उसके लिए भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ा प्रयास हुआ है कुछ सालों से। एसपीसी एनसीसी की तर्ज पर, एनसीसी को आर्मी वाले हैंडल करते हैं ज्यादातर स्कूल कॉलेज में, और एसपीसी को पुलिस हैंडल कर रही है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट। ये एक बहुत ही अच्छा सामुदायिक पुलिसिंग का नवाचार हुआ है। और ये मेरा खुद का इसमें तस्वीर दिख रही है, केवलारी थाने में मैं जब पदस्थ था 2018 में, तब ये केवलारी थाने में बच्चों के साथ स्टूडेंट पुलिस कैडेट। तो इस स्टूडेंट पुलिस कैडेट के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी जागरूकता मूलक जानकारी दी जाती है, कानूनी जानकारी दी जाती है, और उनको उनके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ाई जाती है ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने। नहीं तो बहुत सारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि अरे हमारी तो उम्र हो गई, हमें थाना कोर्ट कचहरी देखे, मतलब मधुशालाएं में बहुत से लोग जाना पसंद करेंगे और तरह तरह की जगह जाना पसंद करेंगे, लेकिन पुलिस थाना जो रक्षा का केंद्र है वहां पे आपको अजीब सा लगता है। तो पुलिस एक सुरक्षा घर के रूप में है, पुलिस का जो थाना होता है। पुलिस बाल मित्र पुलिस कार्यक्रम चलते हैं, इसमें हम आगे बढ़े। ये थाना स्टेशन बजरिया के छात्रावास का है। थाना स्टेशन बजरिया में मैं थाना प्रभारी था, उसके बगल में ही स्लम एरिया के बच्चों का छात्रावास था। तो मैं उस थाने में जब प्रभारी था, पूरे बच्चों के बर्थडे मनाना,
और पुलिस वालों के बर्थडे बच्चों से मनवाना, और ऐसे सब प्रोग्राम बच्चे और पुलिस मिलकर करते रहते थे। और थाने में हर कमरे में बच्चे घूमते रहते थे और बड़ा एक फ्रेंडली माहौल था, बच्चों को बहुत अच्छा। ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है और लापता बच्चों को सकुशल घर लौटाने की पहल की जा रही है। ये पुलिस का रेगुलर चलने वाला अभियान है। एक सृजन कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से चालू किया गया और खुद डीजीपी साहब की और कम्युनिटी पुलिसिंग ब्रांच की तरफ से इसको डीआईजी विनीत कपूर साहब इसको डील करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्टिव कार्यक्रम है। किशोर बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सृजन कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मानव दुर्व्यवहार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यह इंटरनेशनल लेवल का संगठित अपराध है ये, और बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है, उनसे उनके हाथ पैर काट के भीख मंगवाई जाती है, उनके अंग को बेच दिया जाता है, और उनके साथ सेक्स रैकेट में उनको उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में केस बनते हैं। जीवन ज्योति मिशन, बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस तरह के अभियान चलना चाहिए। ये एक मेरे द्वारा निर्भया अवतार नाम से एक लघु नाटिका बनाई गई थी और इस सिवनी जिले में इसके बहुत सारे स्कूल कॉलेज में बच्चियों को लेकर कार्यक्रम किए गए थे। इसमें 9 देवियां बनाई जाती थी सशक्त। वर्तमान में जो नवरात्रि पे देवी के 9 अवतार होते हैं, तो इसमें हमने बच्ची के 9 आज की बच्चियों को कैसे निर्भया अवतार में आना चाहिए, वो कौन से निर्भया के 9 अवतार होना चाहिए, वो डॉक्टर के रूप में, फौजी के रूप में, शिक्षिका के रूप में, और खिलाड़ी के रूप में, इंजीनियर के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में, फौजी के रूप में, पुलिस के रूप में। इस तरह से ये भारत माता के इस तरह के बच्चियों के 9 अवतार होना चाहिए। इस पे एक लघु नाटिका बना के बच्चों को सशक्त बनाने का ये प्रयास किया गया था नवाचार में। और ये एक अच्छा साहस की, जो मैंने बताया कि ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम मेरे द्वारा किया जा रहा है अभी 1 साल से, लगातार स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों के अंदर साहस भरना। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी प्रकार के अपराध, चाहे वो बच्चों पे हो चाहे बड़ों पे हो, चाहे बुजुर्गों पे हो, हम उन्हीं लोगों पे अपराध होंगे जिनका जीवन का प्रबंधन अच्छा नहीं होता है, जिनकी जागरूकता की कमी होती है। सजग नागरिक ही सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। तो और उन्हीं में साहस आता है। जो बच्चियां, गांव की बच्चियां जबलपुर, भोपाल, इंदौर में हॉस्टल में रहने और कॉलेजों में पढ़ने जाने में कतराती हैं, उनको डर रहता है, उनके अंदर साहस कैसे आएगा। और एक बच्ची जो कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, वो अंतरिक्ष में जाने में भी नहीं डर रही। तो वो क्यों? शिक्षा की वजह, जागरूकता की वजह। उसके अंदर वो वैज्ञानिक शिक्षा है, साहस है, उसी से साहस आएगा। तो शिक्षा से, जागरूकता से साहस आएगा। और ये कक्षा साहस की में इसी तरह की बातें बताते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर के डर को निकाला जाता है ताकि वो अपने डर को निकालें, साहसी बने और आने वाले समय में सजग युवा, सजग बच्चे और सुरक्षित बच्चे बने। सजग युवा बनेंगे, वही सजग नागरिक होंगे और सुरक्षित समाज। अब निष्कर्ष में हम पहुंच रहे हैं कि बच्चे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है और सुरक्षित बचपन, सशक्त भारत। यदि बचपन सुरक्षित होगा तभी हमारा समाज सुरक्षित। तो परिवार, विद्यालय, एनजीओ, समाज, प्रशासन, सबका एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। और हम लोगों का संकल्प होना चाहिए कि हम सुरक्षित बचपन करें और इस तरह से हम आने वाले समय में बच्चों को सुरक्षित करेंगे तो देश सुरक्षित होगा। तो मत छीनो इन नन्हे हाथों से सपनों की उड़ान, मत छीनो इन नन्हे हाथों से सपनों की उड़ान, इनकी हंसी में ही बसता है मेरे देश का मान। न श्रम की बेड़ी न भय की दीवार, हर बच्चा पाए सुरक्षा और प्यार। जब परिवार दे संस्कार की ज्योति, विद्यालय दे ज्ञान की शक्ति, समाज निभाए अपना कर्तव्य महान, तभी सुरक्षित होगा हर नादान, तभी सुरक्षित होगा हर नादान। आओ मिलकर आज प्रतिज्ञा करें, ना होगा कोई बचपन लाचार, ना होगा कोई बचपन लाचार, और सुरक्षित बचपन ही संकल्प है हमारा। सुरक्षित बचपन ही है संकल्प हमारा, और यही है राष्ट्र निर्माण का आधार, यही है राष्ट्र निर्माण का आधार। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो डिजिटल मोबाइल और इसके ऊपर बात किया, तो पिछले सप्ताह मैं परिक्रमा पे जब घूम रहा था तो नर्मदा मैया के साथ तो एक जगह मेरी चर्चा हुई, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी की बातचीत हुई है, डिजिटल ऑटिज्म,
जो सिर्फ बच्चों में नहीं हो रही है, ये बड़ों में भी हो रही है। हम भी जैसे मोबाइल उठाते हैं, रील्स देखते रहते, देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है और धीरे धीरे हमारा दिमाग शांत हो जाता है और शून्य हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो हो सकता है अगले या 1-2 सप्ताह के बाद हम डिजिटल ऑटिज्म के खतरे पर भी चर्चा करेंगे। बहुत स्पष्टता के साथ आपने अपनी बात रखी सर, बहुत धन्यवाद। आपकी कार्य पद्धति तो पहले हमने देखी हुई है जब आप भोपाल में थे। ये जो नवाचार आपने किया है वो मुझे लगता है कि काफी सारे CWC के लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें, और पुलिस डिपार्टमेंट में और लोग भी जो हैं आपके समकक्ष हो या अन्य जगह पे पदस्थ हो, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार थाने के अंदर बच्चों को बुला सकते हैं और एक माहौल दे सकते हैं जिससे बच्चा डरे नहीं। तो अभी ये सत्र ओपन है, जिसको भी कोई प्रश्न लेना है ले सकते हैं, हैंड रेज करके प्रश्न ले सकते हैं जी। कोई भी संबंधित ये प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए सर, तो आप स्क्रीन पे पूरा आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन का बटन वहां से हटा देंगे तो स्क्रीन पे आ जाएंगे। ब्रिजेश जी, भाई साहब सिवान से अपनी बात रखें जी। ब्रिजेश जी। प्रणाम सर। नमस्कार। सर मेरा प्रश्न है कि जो भी प्राथमिकी होती है अभ्यस्त किशोर के संबंध में, खास करके नारकोटिक ड्रग और आर्म्स, बच्चों से बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि हमारे पास से बरामद नहीं हुआ, गिरफ्तारी की जो जगह दिखाई गई है उस जगह से हमको गिरफ्तार नहीं किया गया। कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला सर कैसे हो? जबकि BNSS में वीडियोग्राफी की बात आ गई है, वो चीज गायब रहती है। तो डिसीजन मेकर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस संबंध में कुछ अपना अनुभव हो तो हम लोग और बेहतर कर सकें बच्चों के लिए। सर BNSS में अब कंपलसरी हो गया है कि वीडियोग्राफी जो भी आर्म्स की, ड्रग्स की, अवैध शराब की, किसी भी प्रकार के ऐसे अवैधानिक चीजों की जब्ती की जाएगी तो वो बिल्कुल उसमें वीडियोग्राफी होगी, जब्ती और गिरफ्तारी की। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए पुराने केसेस में कई प्रकार की चूक भी हो चुकी होगी, होती है, वही होगी। लेकिन अभी तो पुलिस की कार्यप्रणाली को और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए BNSS में ये वीडियोग्राफी को बहुत कंपलसरी कर दिया है। सर मैं बिहार स्टेट से हूँ सर। अभी एक भी केस में मुझे मिला नहीं है पुलिस के द्वारा कि वो वीडियोग्राफी कराई हो। हाँ, तो ये इसमें आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं BNSS। और सर ऑब्जेक्शन अपने जगह पे है सर। जी हम सुरक्षित बचपन की बात कर रहे हैं। जी और हमारे यहाँ एक दूसरा बहुत बड़ा इशू है, शराब बंद है, सारे स्टेट के बॉर्डर खुले हुए हैं। बच्चों के कोई ऐसा ग्रुप है जो उनको इस्तेमाल कर रहा है ये कैरियर। जी देखिए, बच्चे बहुत जल्दी अगर किसी भी चीज में अग्रसर हो जाते हैं, अगर उनको गलत दिशा मिल जाए तो वो गलत दिशा में भी अग्रसर हो जाते हैं और उनको पैडलर के रूप में बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों का उपयोग इस तरह से वो करते हैं और बच्चों को बच्चा समझ के बहुत से लोग पुलिस चेक नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें होती हैं स्कूल बैग में, यदि कुछ अवैध शराब या ड्रग भरी रखी हुई है तो वो बच्चे को तो ड्रग और शराब का भी उतना अंदेशा नहीं होता कि ये चीज क्या है, इससे क्या नुकसान होगा, है क्या हम कर रहे हैं। तो छोटे छोटे चॉकलेट या छोटे मोटे फायदे के चक्कर में भी कई बार बच्चों को उसका दुरुपयोग कर लिया जाता है। तो बच्चों से बहुत आसानी से तस्करी और स्मगलिंग कराई जाती रही है और होती भी है। और इसको पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। और आप जैसे सभी जो जागरूक नागरिक होते हैं, NGO के लोग होते हैं, ये लोग भी इसमें बहुत भूमिका निभाते हैं कि इन सब चीजों में पकड़ बनाने में काफी अच्छी भूमिका निभाते हैं। एक सर आज नई जानकारी मिली आपके द्वारा ABCD से Z तक का। जी जी बहुत बढ़िया रहा, डर का है। एक हम लोग के जिंदल सर हैं लुधियाना में, उनका अलग है ABCD। जी जी सर बढ़िया रहा आज का। चलिए बढ़िया है। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न है ले सकते हैं, अभी समय है हमारे पास।
तो चलिए, देवेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उपासनी सर? नहीं। देवेंद्र, उपासनी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक खुला हुआ है। चलिए सर, तो किसी के प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। आपसे पुनः किसी उसमें भेंट होगी और प्रयास करेंगे कि इन विषयों पर हम एक फिजिकल भी कुछ प्रोग्राम करें। हालांकि हम साल में एक प्रोग्राम करते हैं, अभी हमारा 300वां वेबिनार होने वाला है। कुछ करेंगे तो आपसे फिर संपर्क करेंगे। डॉक्टर कश्मीरा पुरोहित अपनी बात रखें जी। कहाँ से हैं? आपका माइक चालू कर लें। आपका माइक बंद है जी। थोड़ा अपना परिचय भी दे देंगे, कहाँ से हैं आप जी। कश्मीरा जी की आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। हाँ जी, आप लिख के दे दीजिए, नहीं तो उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए अगर आवाज नहीं आ रही है तो। कश्मीरा जी आपका माइक बंद है या आवाज नहीं आ रही है? कश्मीरा जी इंदौर से हैं और इंदौर में वकालत करती हैं। वकालत की पढ़ाई अभी चल रही है और लीगल और सोशल क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं जी। सर प्लीज शेयर ABCD, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जरूर सर, जरूर। ठीक है। और कश्मीरा जी का नंबर भी शेयर कर दीजिएगा, तो अगर कभी अगली बार आए तो स्पीकर उनको हम बुला लेंगे। जी जी। और उनसे मेरी बात हो गई थी जो आपने नंबर दिया था। तो और किसी के प्रश्न अगर नहीं है तो एक बार और कश्मीरा जी आप ट्राई करेंगे क्या अनम्यूट करके? अनम्यूट करके अपनी बात रखने की? जी, टेक्निकल इशू आ रहा है। टेक्निकल, हाँ वहां पे नेटवर्क में आप अपना वीडियो बंद करके फिर ऑडियो चालू करिए, संभवतः हो सकता है आ जाए आवाज जी। हम्म। नहीं आ रही है सर, तो कोई बात नहीं सर, हम आपके पास उनका नंबर है ही, वो आपसे सीधे बात कर लेंगे। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ये ऐसे विषय हैं जो इस पर चर्चा होनी चाहिए, समाज के अंदर सबको पता होनी चाहिए। ऐसे अन्य विषयों के साथ अगले सप्ताह फिर उपस्थित होंगे। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय जगत।